देखिए ये निंगा पंचायत का मिर्जापुर है और मिर्जापुर का ये मिडिल स्कूल है और इसके जो यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं 2019 से लेकर अभी तक शिक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है और वर्तमान में जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने हमको फोन किया, अपनी पूरी समस्या बताई कि भैया ऐसा है कि बिना शिक्षा समिति का गठन किए हुए यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है ये सबको समझ से पड़े है। जो आप काम करवा रहे हैं, जो यहाँ अनुदान लग रहा है विद्यालय में, इसका कोई लेखा जोखा है? यस सर, हम चलिए थोड़ा देखते हैं। टंकीबाज हैं ये, जानबूझ के वीडियो ऐसे ही भागते चले गए। देखिए जैसे भाग रहे हैं ना, ऐसे ही भागते चले गए क्लास में। इनको क्लास में आने की क्या जरूरत है? अगर ये प्रधानाध्यापक हैं, इनको इतनी गरिमा होना चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि आया है, चलो बैठ के ऑफिस में बात करते हैं। इनका तो इतनी लज्जा नहीं है, बर्फ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। स्टूडेंट है, इनको कुछ कुछ बोल देता है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट और अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय के एक माध्यमिक विद्यालय में। निंगा पंचायत है ये और निंगा पंचायत का मिर्जापुर का ये माध्यमिक विद्यालय है। और यहाँ का सबसे बड़ा इशू क्या है कि 2015 से लेके अभी तक जो है विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं हो पाया है। 2019 ये जो है इनका ये प्रधानाध्यापक महोदय हैं। ये जो शिक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है, इसका गठन इनका 2020 या 21 में इनका हुआ है। 21 से यह लंबित मामला है दोनों का, दोनों इसमें जा रहे हैं। लास्ट टाइम शिक्षा समिति का जो गठन हुआ था वो भंग कब हुआ था? वो भंग हुआ है 2019 में। 2019 में? हाँ। उससे पहले वाले लोग यहाँ थे, दीपक कुमार थे। उसके बाद वाला सर अभी 2023 है, क्यों नहीं बना? तो 16-17 का जो झंझट है, जो विवाद उत्पन्न है, 16-17 का दोनों पिटीशन दिए हैं। 16 का जो वार्ड सदस्य हैं और 17 का, दोनों का नजरी नक्शा जब तक नहीं होता है तो संभव नहीं है सर। हमको ये बताइए कि 2019 से पहले जो शिक्षा समिति का गठन हुआ था, इधर आ जाइए ना सर। 2000 के तो वो कौन से वार्ड में था? 16 में था कि 17 में था? पहले ये 17 में था। अच्छा, अब 16 में आ गया। सुनिए ना सर, 19 में जो है बिना कागज का क्या है नहीं हम नहीं जानते हैं। हम 18 में आए हैं सर, तो हम नहीं जानते थे कि यह मामला जो है 16 और 17 का वहीं से विवाद हुआ। एक था उस समय के क्या कहते हैं वार्ड सदस्य थे, SC के क्षेत्र के हैं, क्या नाम है उनका? आप हमको एक बात बताइए सर, एक बात बताइए हमको कि 2019 से जब ये भंग हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक विद्यालय में जो काम आप लोग कर कोरोना, अरे ठीक बात है, 20 में कोरोना था, उसके बाद से लेकर जो विद्यालय का संचालन ही चल रहा है 2023 तक, इसमें तो किसी तरह की समिति नहीं बनाई गई। नहीं, ये जो 2020 में जो हम लोगों को आदेश मिला वह मध्याह्न भोजन पदाधिकारी दिए थे, वरीय शिक्षक के साथ खाता संचालन का। इस मामले में हम लोग जो है अपने मुखिया सरपंच सबको हम दिए कि सर यहाँ पर मामला जो है 16 और 17 का है, आप इसका निष्पादन आप बैठ के कर दीजिए। ये हम एक मनोहर बाबू हैं, आज भी थे, उनको भी हमने बोला। गांव के जो भी व्यक्ति हैं उन सबको भी हमने कहा कि सर इसका शिक्षा समिति का गठन कैसे होगा। ये बोल रहे हैं कि मेरा 16 है, वो बोल रहा है कि 17 है और SC हम एक्ट आपको करेंगे। हम पर जो किया वो एप्लीकेशन दिए, यही मामला जो है ADM के यहाँ वह अपील में चला गया। तो यह हम मुखिया जी के पास गए और कहे कि मुखिया जी इसका निष्पादन कैसे होगा। इन लोगों को भी बुलाया गया कि जाके वहाँ पर मिलिए। अब तो एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं, वार्ड पार्षद है यहाँ के, एप्लीकेशन भी नहीं लेते हैं। सुनिए सर, वार्ड पार्षद इनसे एप्लीकेशन हमने लिया और विभाग को हमने दे दिया दोनों के बारे में कि दोनों के तरफ से एक एप्लीकेशन दिया। अब बार बार यह एप्लीकेशन यहाँ पर हमको गाली गलौज किया जाता है। कौन गाली गलौज करता है? ये किए हैं, पूछिए। गाली गलौज करते हैं? हाँ, क्या गाली गलौज किए बताइए तो, क्या गाली गलौज किया आपको? मुखिया जी से पिछले 3 सत्र से, सुनिए सर, बोलने दीजिए, पिछले 3 सत्र से, पिछले 3-4 सत्र से ये वार्ड 16 में ही है। इससे पहले दीपक कुमार रहे, दीपक कुमार के द्वारा कोई भी मीटिंग इन्होंने नहीं करवाया, कोई गठन नहीं कराया। एक रजिस्टर ये दिखा दें, मैंने सूचना का अधिकार मांगा, एक सूचना का अधिकार इन्होंने दे दिया। 4 महीने हो गए जी, आपको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सूचना का अधिकार मांगा आपने, कुछ है सर? पूरे गांव से आप पता कर लें, जितने मुखिया सदस्य है, जितने वार्ड सदस्य, पूछ लीजिए। ये कल से हमको जो है इस तरह की भावना कर रहे हैं। कल हमको आके मुखिया जी के टेलीफोन पर यह हम दिए हैं, उसमें ही बोला हरामी। कुछ कहा जाए ये मुखिया जी के पास से जाते हैं, प्रधानाध्यापक है, एप्लीकेशन मैं इनको दूंगा कि मुखिया जी को दूंगा? ये बात है कि गांव के जो वरिष्ठ एक समिति बनाए हैं, ये लोग गांव का जो है एक समिति बना है, शिक्षा समिति पंचायत लेवल का,
उनके प्रधान आपके स्कूल का समिति बना है कि नहीं बना है, ये नहीं बताइए। बना है सर, नहीं बना है। काहे नहीं बना है? ये बना है कि कोर्ट का मामला है, जब तक नहीं कोर्ट से आदेश सर जुलाई में ही कोर्ट का निर्णय आ गया, मैंने आपको प्रतिलिपि भी दी है। नंबर सुनिए ना सर, ये जो प्रतिलिपि दिए हैं ना, इसी के विरोध में चले गए वहां पर, वह अपील में, और अपील में जब तक वहां से डिसीजन यदि नहीं होता है तो हम इसमें आप क्या। हमको एक बात बताइए, 19 से लेके अभी तक नहीं बना है, शिक्षा समिति का गठन नहीं हुआ आपके विद्यालय में। आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी काम होता है, छोटा बड़ा कोई भी काम है, उसका कोई लेखा जोखा है आपके पास? हाँ हाँ हाँ, सारा लेखा जो कहाँ लेखा जोखा है, क्या दिखाइएगा। बताइएगा तो ना। हाँ दिखा देंगे जो आपको जो स्कूल में जो अनुदान राशि लग रहा है, जो खाना उना का जो ये सब कुछ होता है, सबका लेखा जोखा है? हाँ, सारा लेखा जोखा है सर। कहाँ है सर, दिखाएंगे? हाँ हम दिखा देंगे आपको। चलिए दिखा दीजिए। देखिए ये निंगा पंचायत का मिर्जापुर है, और मिर्जापुर का ये मिडिल स्कूल है, और इसके जो यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं, 2019 से लेकर अभी तक शिक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। और वर्तमान में जो वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने हमको फोन किया, अपनी पूरी समस्या बताई कि भैया ऐसा है कि बिना शिक्षा समिति का गठन किए हुए यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, ये सबको समझ से पड़े है। ठीक है, तो शिक्षा समिति का गठन होना चाहिए। और हमारे साथ ये बंधु है, क्या नाम है? जी मेरा नाम शशि भूषण कुमार हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ, इसी वार्ड से जीता हूँ। और ये जो विद्यालय है वार्ड 16 में आज से नहीं, पिछले 4 सत्र से है। दीपक से पहले 2 बार और भी रह चुके हैं, एक हमारे भाई साहब थे संजीव सिंह जी 2 बार रह चुके हैं, उसके बाद दीपक कुमार सिंह रहे, फिर हम जीते हैं। अब ये मामला जानबूझ के उठाया जा रहा है। जब मैंने लोक अदालत में केस किया और जब वहां से रिजल्ट आ गया कि एसडीएम कोर्ट से रिजल्ट आ गया कि ये वार्ड 16 में ही है, तो जब ये वार्ड 16 में ही है, अगर विपक्षी पल जाता है तो आप निर्देश का पालन कीजिए, आप गठन कीजिए। अगर उधर से रिजल्ट आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। क्या कहते हैं? ये कुछ भी नहीं कहते हैं ना। एप्लीकेशन आज सुबह मैं एप्लीकेशन देने आया कि मैं आपको एप्लीकेशन दूं, नहीं मैं नहीं लूंगा। पूरा फील्ड घूमे, इधर उधर कहते हैं, रोड पे चले जाते हैं, झूठ के आरोप लगाते हैं, हमको गाली दे रहा है, हमको मार रहा है। कौन इनको मार रहा है? हाँ पता कीजिए। गाली दिए हैं? हाँ ये हरामी कहे हैं, इडियट बोले हैं, बहुत तरह का यहाँ पर तुम देख लेगा। ये टेलीफोन पर मुखिया जी के अति में है सर, पूछिए कि हमको गाली दिए हैं कि नहीं। ठीक है, हमारे साथ वो ग्रामीण भाई हैं, दुकान चलाते हैं। क्या स्थिति है इस स्कूल की? ये स्कूल का जो हेडमास्टर कारण पूरा रवैया खराब है। ये स्कूल हेडमास्टर के कारण पूरा रवैया खराब है। हर एक चीज में, हर एक बोलने दीजिएगा किसी को कि नहीं? बोलने दीजिएगा आप किसी को कि नहीं? इनका मध्याह्न भोजन में क्या करें? हर एक कागज पर ये रुपया लेते हैं। एडमिट कार्ड के लिए 20 रुपया बहुत हो गया, 120 रुपया ही मांगते हैं। कौन हिसाब से ये मांगते हैं? अभी कहिए तो हम स्टूडेंट यहाँ जमा कर देंगे। बताइए, हम किसी से नहीं कोई पैसा लेते हैं। यहाँ तो यह गलत है, बाहर निकल के बोलता है दुकान के पास। हम सुनते हैं ये चीज हम सुनते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार राय। मनोज कुमार राय जी हैं, मिर्जापुर मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं। और इनका ये कहना है कि इन पर तरह तरह का आरोप लगाया जाता है। और यहाँ के जो वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2019 से लेके अभी तक जो है ये शिक्षा समिति का गठन विद्यालय में हुआ ही नहीं। और किस तरीके से विद्यालय चल रहा है, इसका कोई माँ बाप आगे पीछे नहीं है। सर एगो चीज और जानना चाहेंगे, जो आप काम करवा रहे हैं, जो यहाँ अनुदान लग रहा है विद्यालय में, इसका कोई लेखा जोखा है? यस सर, हम चलिए थोड़ा देखते हैं। हम अभी मौजूद हैं यहीं विद्यालय में, और सर के साथ जाएंगे, थोड़ा लेखा जोखा देखते हैं कैसा लेखा जोखा है इनका 2019 से लेके 2023 तक का। खास करके काहे कि शिक्षा समिति की गठन नहीं हुई है, तो आखिर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे लेखा जोखा रखते हैं, किसके अनुमति से सब पैसा निकल जाता है, किसके अनुमति से सब कुछ हो रहा है ना। ये इनका कार्यालय है, कार्यालय के अंदर हम आ गए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ प्रिंसिपल साहब बैठते हैं। हम एकदम सम्मान आए, स्कूल आए, बहुत अच्छे से सर ने हमारा अभिवादन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चिल्ला चोट करने वाले पत्रकार नहीं है, हम बस ये समझना चाहते हैं कि 2019 से लेके 2023 तक का जो नजारा रहा। तुरंत तो हम नहीं दे सकते हैं, तुरंत है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो है या इस साल का है देख लिया जाए। इस साल का, हाँ इस साल का है सर, देखा जाए। इस साल का जो सामान हमने परचेज किया है ये आप देख लीजिए, और सब कहिएगा तो बैठ के आप बात कर सकते हैं, है ना? सर किसके अनुमति से इतना जो अनुदान राशि निकला है, एक सेकंड सर, इतना जो अनुदान राशि निकला है, जो आप काम करवाए हैं विद्यालय में, इसमें किस किस लोगों की अनुमति है? कोई यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व हैं? जब समिति ही नहीं बनी तो कैसे कोई इन्वॉल्व? सदर समिति है, वरीय शिक्षक के साथ यहाँ है ना सर, वरीय शिक्षक और प्लस ये 3 टीचरों का सदस्य है,
ये तीनों का कमेटी बनाता है। आज सुनिए, जो आदेश जो दिए हैं, जो पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी हमको आदेश दिए हैं, उसके आलोक में इसको 16 दरी हम खरीदे हैं सर। ये 16 दरी है, इसका रेट आप देख लिया जाए। ठीक है। ये 10 हम कुर्सी खरीदे हैं, ये देख लीजिए। ये 1800 रुपये की दर से है, 18,000 का है, जीएसटी इसमें है। उसके बाद हम यहाँ पर बगल में आइए सर, दिखा आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे बड़ी सोचने वाली बात है ये सर कि जब शिक्षा समिति का गठन ही नहीं हुआ तो ये सारा पैसा निकला कैसे? तदर्थ समिति है सर, विद्यालय शिक्षा समिति नहीं रहता है जिसमें, उसमें तदर्थ समिति होता है। वह वरीय शिक्षक और हेडमास्टर के खाता से उसका विभाग कार्यक्रम पदाधिकारी हमको आदेश देते हैं। ये देखिए, आप गठन नहीं कर रहे हैं, आप गठन नहीं कर रहे हैं और वरीय शिक्षक को मेन मोहरा बनाकर आप पैसा निकाल रहे हैं। गांव की महिलाएं, जो 9 महिलाएं चुनी जाएगी, उसका भागीदारी है इसका चयन में, इस निर्णय में। आप सर मुखिया जी के पास चले जाएं, जो तदर्थ समिति है। हमने काफी प्रयास किया कि शिक्षा समिति मेरा गठित हो जाए, है ना। काफी जितना हमको था, समाज के जो हमारे माननीय हैं, उनसे हमने संपर्क किया कि हमारा शिक्षा समिति गठन कर दीजिए। आपके हिसाब से वार्ड पार्षद हैं, यहाँ से जीते हुए ही आपके लिए माननीय नहीं है? हम ये भी मान्य है, लेकिन कैसे मान्य है? ये गाली देंगे यहाँ पर सर? गाली देते हैं? गाली नहीं दिए हैं, 10 महीने से इनका हम इंतजार कर रहे हैं। और अगर ये किसी चीज को बोलना, अगर गाली कहते हैं, मैं इनको पुकारता हूँ, ये भागे जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं गाली, तो गाली नहीं है। हम कक्षा में है, वहाँ बच्चों के सामने ये गाली देते हैं। ये बहुत नाटकबाज हैं, ये जानबूझ के उधर। जब ऑफिस में मैं आया तो ऑफिस से क्यों निकले आप? मैं इनसे कह रहा हूँ बैठिए ऑफिस में, तो ये आप देखिए, इन्वर्टर है जो हमने लिया है सामान, पहले टंकीबाज हैं ये, जानबूझ के वीडियो ऐसे ही भागते चले गए। देखिए जैसे भाग रहे हैं ना, ऐसे ही भागते चले गए क्लास में। इनको क्लास में आने की क्या जरूरत है? अगर ये प्रधानाध्यापक हैं, इनको इतनी गरिमा होना चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि आया है, चलो बैठ के ऑफिस में बात करते हैं। इनका तो इतनी लज्जा नहीं है, बर्फ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। स्टूडेंट है, इनको कुछ बोल देता है। अब हम क्या करें इनको? क्लास में गए क्यों? आपको इतनी गरिमा नहीं है? कोई जनप्रतिनिधि आया, हम आइए भाई साहब बैठ के बात करते हैं। आप क्यों गए उधर? आपको हम बैठ के बात कर रहे थे, आपने सुनिए ना, आपने गाली गलौज कर कोई गाली गलौज नहीं किया सर, ये आरोप है सर। ये जाके बीआरसी गए हैं, वहाँ भी बोले हैं, वहाँ बीआरसी में बोले हैं कि हेडमास्टर को मारेंगे। आज 5 क्या बोले? आप मास्टर को मारेंगे? अरे सर, हम कहाँ बोलेंगे मास्टर को मारेंगे? ये हम बोलेंगे। आप बीआरसी में, यहाँ हमने नहीं, बीआरसी कल गए हैं, वहाँ बोले। चलिए एक सेकंड, शिक्षा समिति का गठन होगा कि नहीं होगा? एकदम सर, हम लगे हुए। आज भी मुखिया जो आए हैं, इनका तुरंत हम रिमाइंडर किए थे मुखिया जी को कि सर हमको बार बार आपको, आपके तरफ से है, हमको शिक्षा समिति गठित करवा दीजिए। चलिए ठीक है, आइए बाहर आइए। ये मिर्जापुर स्कूल है और मिर्जापुर मध्य विद्यालय है ये, और यहाँ जिस तरह का पूरा माजरा है आपके नजरों के सामने है। अभी हम स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय से बात कर रहे थे। इन्होंने जिस तरीके से कहा कि वार्ड 15 और वार्ड 17 का लोचा है इधर, तो जिसका फिक्स होगा वही होगा। बाकी हमारे साथ वार्ड 16 के वार्ड पार्षद है, इन्होंने हमको बताया कि बहुत बार आवेदन देने के बाद भी विद्यालय शिक्षा समिति की गठन नहीं की गई है। तो जो भी बढ़िया पदाधिकारी हैं हमारे माध्यम से सुन लीजिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी सुन लीजिए कि जब 2019 से लेकर 2023 तक शिक्षा समिति का गठन ही नहीं हुआ तो यहाँ फिर काम कैसे हुआ? इतना सारा पैसा कैसे निकला? इतना सारा योजना कैसे आ गया? इतने सारे पैसे खर्च कैसे हो गए? किसके सिग्नेचर से पैसा निकल रहा है? ठीक है, बाकी बात, यहाँ शिक्षा समिति का गठन होना चाहिए। ये निंगा पंचायत है, मिर्जापुर है, और मिर्जापुर का ये मध्य विद्यालय है। बाकी यहाँ के मुखिया जी अगर सुन रहे होंगे तो तबस्सुम आरा जी मुखिया हैं, उनके मुखिया प्रतिनिधि हैं हुकूमत जी, उनसे भी हमारी अच्छी बनती है, उनसे भी हम बात करेंगे इस मुद्दे पर और उनसे भी राय लेकर आप तक साझा करेंगे। बाकी यहाँ शिक्षा समिति का गठन होना चाहिए, ठीक है, चाहे जिसमें भी हो, 16 में हो जाए, 17 में हो जाए, मगर बिना जनप्रतिनिधि के इन्वॉल्वमेंट के इस तरीके से कोई स्कूल चल रहा है 2-3 सालों से, ये कैसे चल रहा है? सोचने वाली बात यही है ना। आप सर मुखिया जी से पता कर लीजिए कि मुखिया जी जो कमेटी बनाए
वो सारा देख रेख कमेटी है सर। अरे सर, देख रेख कमेटी इसने जो एक्चुअल कमेटी है, हर एक स्कूल का अपना एक कमेटी होता है कि नहीं होता है? आप हमको ये बताइए। हर एक स्कूल, अरे नहीं, हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए। हर एक स्कूल का अपना एक कमेटी होता है कि नहीं होता है? हर एक अरे एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक मध्य विद्यालय का एक अपना कमेटी होता है कि नहीं होता है? सर। होता है ना? यस होता सर, है ना? हाँ। तो आपने क्यों नहीं बनवाया अभी तक? सुनिए ना सर, तब तत्काल तदर्थ कमेटी दिया गया है, जब तक विवाद नहीं होता है। विवाद समाप्त हो जाएगा, जिसका निर्णय है वो हो जाएगा। चलिए ठीक है। हेलो, ये मिर्जापुर का मध्य विद्यालय है और यहाँ ही हाजिर है। सर से भी बात हो गई, यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी बात हो गई, और जो बढ़िया पदाधिकारी देख रहे हैं, अविलंब यहाँ शिक्षा समिति का गठन कीजिए, नहीं तो गांव के लोग बहुत परेशान हैं स्कूल से और यहाँ की व्यवस्था से। बाकी बात सब कुछ आपके नजरों के सामने है और लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।